आँख और कान खोल कर बैठना। हो सके तो अपने कानों में ईयरफोन ज़रूर लगा लेना, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको मार्शल ब्रूस मैथर की सक्सेस स्टोरी सुनाने वाला हूँ, जिसे हम रैप गॉड एमिनेम के नाम से जानते हैं। अगर आपने अभी तक इस बंदे की लाइफ स्टोरी नहीं सुनी तो इसे एक बार ज़रूर सुन लेना, और यकीन करना, इस बंदे की स्ट्रगल से भरी स्टोरी सुनकर आप एक बात ज़रूर जान जाओगे कि आपको बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो सफलता भी उतनी बड़ी होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कहानी शुरू होती है यूनाइटेड स्टेट के मिसूरी शहर से, जहां पर एमिनेम का जन्म हुआ। जब इस बंदे का जन्म हुआ तो उसकी माँ की उम्र सिर्फ 17 साल थी। उसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम तो यहीं से शुरू हो गई थी। इस बंदे ने अपने पिता को कभी नहीं देखा। सिर पर बाप का साया नहीं होने की वजह से इसकी ज़िंदगी में सिर्फ अंधेरा छाया हुआ था। पैसों की इतनी कमी थी कि ना रहने का ठिकाना था और ना खाने का। ये मजबूरी में एक घर से दूसरे शहर भटकते रहे और फाइनली मिशिगन के डेट्रॉय शहर में आकर बस गए। लेकिन यहाँ पर एमिनेम की ज़िंदगी में एक नई प्रॉब्लम ने जन्म लिया, क्योंकि एमिनेम वाइट थे और उस शहर में ब्लैक लोग ज़्यादा, जो वाइट लोगों से नफरत किया करते थे। इस वजह से इस बंदे को बचपन में बहुत बार पीटा गया। हद तो तब हो गई जब डी एंजिलो बेली नाम के लड़के ने एमिनेम को इतना पीटा कि उसका सर फट गया। उसके बाद ये बंदा करीबन 7 से 8 दिनों तक कोमा में रहा, लेकिन फिर भी वो उस शहर को छोड़कर नहीं गया। वो वहीं पे स्ट्रगल करता रहा। जब एमिनेम थोड़ा बड़ा हुआ तो उसे म्यूज़िक में इंटरेस्ट होने लगा। वो रैप करने लगा। लेकिन यहाँ पर भी काले लोगों को इस बंदे से प्रॉब्लम होने लगी। काले लोगों ने उसे बोला, तुम रैप नहीं करोगे, ये काम सिर्फ हमारा है, इस पर हमारा अधिकार है। यहाँ पर एमिनेम को डराया धमकाया गया। मुश्किल इस बंदे का पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। लेकिन इस मुश्किल की घड़ी में उसका साथ दिया उसके अंकल रोनी ने, जिसकी वजह से उसे रैप सॉन्ग में इंटरेस्ट आया था। लेकिन कुछ दिनों बाद उसके अंकल रोनी ने सुसाइड कर लिया, जिसे एमिनेम अपना गुरु, अपना दोस्त मानता था। शायद ज़िंदगी नहीं चाहती थी कि इस बंदे का कोई अभी दोस्त बने, इसकी ज़िंदगी में खुशियाँ आए। अपने अंकल रोनी की मौत की वजह से ये बंदा इतना डिप्रेशन में चला गया कि खुद को 7 दिनों तक एक कमरे में बंद रखा। कोई नहीं था इसके हालातों को समझने वाला। वो पढ़ाई में भी अपना ध्यान नहीं लगा पा रहा था, और इसी वजह से एमिनेम 9th क्लास में 3 बार फेल हुआ। उसने स्कूल छोड़ दिया और काम करने लगा। वो कभी रेस्टोरेंट में बर्तन साफ करता तो कभी लोगों की गाड़ियाँ। जब उसके पास पैसे इकट्ठा हुए तो उसने एक अपना एल्बम निकाला, इनफाइनाइट। जो भी पैसा उसके पास था वो उसमें सारा लगा चुका था, ये सोचकर कि अगर ये एल्बम हिट हो गया तो उसका सपना पूरा हो जाएगा। लेकिन अफसोस, वो एल्बम बुरी तरह से फ्लॉप हुआ और उस बंदे का सपना टूटकर चकनाचूर हो गया। लेकिन उसने हार न मानी। उसने फिर से सपना देखा और वापस छोटे मोटे काम करके पैसे कमाने लगा। अब वो बंदा अपने परिवार को संभाल रहा था और अपने सपनों के लिए काम भी कर रहा था। लेकिन अचानक उसे एक दिन नौकरी से निकाल दिया गया। उस वक्त एमिनेम की जेब में सिर्फ $40 थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है। वो बंदा इतना डिप्रेशन में चला गया कि सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन उसे बचा लिया गया। शायद ऊपर वाला भी उसे इशारा दे रहा था कि अभी तुझे लड़ना है। फिर 1997 में एक रैप कंपटीशन हुआ, जिसमें उसने हिस्सा लिया और वो उसमें दूसरे स्थान पर रहा। लेकिन वहाँ पर रैप करने वाले बहुत ही पॉपुलर आर्टिस्ट डॉक्टर ड्रे ने उसके टैलेंट को पहचाना और एमिनेम के साथ मिलकर उसने स्लिम शेडी नाम का एल्बम बनाया, जिसके बाद इस बंदे को पहचान मिली। उसके बाद ब्रेन डैमेज नाम का एल्बम बनाया, जिसमें उसने डी एंजिलो बेली नाम के लड़के का जिक्र किया, जिसने उसे बचपन में पीटा था। देखते ही देखते ये बंदा लोगों के दिलों पे राज करने लगा। उसके बाद एमिनेम ने 8 माइल नाम की एक फिल्म बनाई, हालांकि वो उसी के लाइफ पे बेस्ड है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, 15 ग्रैमी अवार्ड अकेले इस बंदे के नाम पे है। और इतना ही नहीं, अपने रैप गॉड सॉन्ग में 1560 वर्ड का इस्तेमाल किया है।
जो कि ये एक गिनीज बुक रिकॉर्ड है। हर एक सेकंड में 4.2 वर्ड बोले हैं। हाँ, 16 सेकंड में 100 वर्ड बोलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इसके नाम पर है। शायद इसी वजह से एमिनेम को रैप का बाप कहा जाता है। दोस्तों, चाहे लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आए, उससे लड़ो, भागो मत, उसका सामना करो, क्योंकि बिना लड़े कोई भी महान नहीं बनता। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ऐसे लोगों को ज़रूर शेयर करें जिसको आप लाइफ में सक्सेसफुल देखना चाहते हो। हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।